मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था इस सिद्धांत में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ, फिर आज के क्वेश्चन को देखेंगे। हमने ये पढ़ा था कि वाइगोस्की ने अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत में सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया पे बल दिया और उन्होंने बच्चे के विकास के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई थी। कौन कौन सी 3 चीज़ें थी आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ वाइगोस्की के जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था यानी कि ZPD था, उसको भी हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ स्कैफोल्डिंग क्या होता है इसको भी जाना था, और प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषा या फिर आंतरिक संभाषण क्या होता है इसको भी जान लिया था। अब हम लोग इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, जिनमें से पहला सवाल ये है कि वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। क्या परिवार का होता है, विद्यालय का, समाज का या फिर धर्म का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाइगोस्की अपनी थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में जो विकास होता है वो किसकी वजह से होता है, समाज की वजह से होता है। तो इस तरह से वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो समाज का दिया है। अगला जो सवाल है वो ये है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं। बच्चे अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर कब बनते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे किशोरावस्था में जो होते हैं वो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगर मैं बाल्यावस्था की बात करूं तो बाल्यावस्था को झुंड की अवस्था कहते हैं या फिर ग्रुप एज कहते हैं, लेकिन समवयस्क समूह के जो एक्टिव मेंबर बनते हैं वो बच्चे किशोरावस्था में बनते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो मैंने अभी बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया को ही वाइगोस्की मूल आधार मान रहे हैं बच्चों के विकास का। तो यहाँ पे वाइगोस्की जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है, नज़रअंदाज किया गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया था, समाज पे, संस्कृति पे और भाषा पे, लेकिन एक चीज़ की उन्होंने उपेक्षा भी की थी। वो कौन सी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सिद्धांत में जैविक पहलू की उपेक्षा की गई। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहा यह जा रहा है कि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा की, तो जैविक पहलू की उपेक्षा की, जबकि समाज, संस्कृति और भाषा पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि वाइगोस्की के सामाजिक संरचना के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे। अगर आप अपने बच्चों का असेसमेंट करना चाहते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा बिलीफ रखते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में, तो आप बच्चों से कौन सा तरीका करवाएंगे। क्या आप बच्चों का मानकीकृत परीक्षण करेंगे या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न करेंगे या फिर बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न करेंगे या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाइगोस्की ये कह रहे हैं कि बच्चे ग्रुप बना के सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सभी चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे, हम जब बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे। प्रोजेक्ट के काम में बच्चे ग्रुप बना के या फिर बड़ों से पूछ के हल करेंगे। तो इस तरह से अगर आप एक ऐसे टीचर हैं जो कि वाइगोस्की की थ्योरी में बिलीफ रखते हैं तो आप बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देंगे। तो यहाँ पे सहयोगी प्रोजेक्ट के द्वारा ही हम बच्चों का आकलन करेंगे अगर हम वाइगोस्की की थ्योरी में बिलीफ रखते हैं। तो अगला जो सवाल है वो यह है कि वाइगोस्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, प्राइवेट स्पीच क्या है, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने कहा था कि अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आप वाइगोस्की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो इन सभी सवालों के जवाब आप खुद से दे रहे होंगे। तो वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चों की
व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है वो क्या है, वो क्या प्रदर्शित करती है? वो ये प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी बात तो है नहीं, वाइगोस्की बच्चों को बुद्धू तो कह नहीं सकते हैं। अब अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें बच्चों की गलती कभी नहीं मानी जाती है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो निगेटिव हो जाएगा। अगला है, ये स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म की बात वाइगोस्की नहीं बल्कि पियाजे कर रहे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप सही ऑप्शन की बात करें तो बच्चों का जो प्राइवेट स्पीच होता है वो ये स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइवेट स्पीच क्या है मैंने आपको समझाया था। जब बच्चे भाषा का प्रयोग आत्मनियमन के लिए करते हैं तो उसे आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो जो खुद की बातों को, खुद के अपने जो अनुभव होते हैं उनको प्रयोग करने के लिए ही बच्चे क्या करते हैं, आप अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो चौथा वाला ऑप्शन होगा, यानी कि बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक है यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं किया जा सकता सीखने को? अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वलन से, या फिर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो दोस्तों जब भी वाइगोस्की की बात आए तो आप ऑप्शन ढूंढिए, सामाजिक या फिर समाज, सोशल इंटरेक्शन है कि नहीं। तो कौन से वाले ऑप्शन में सामाजिक संदर्भ आपको दिख रहा है? दूसरे वाले ऑप्शन में, यानी कि वाइगोस्की कह रहे हैं कि सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये जो ऑप्शन पे सही या गलत छपा है उसको मत देखिएगा। इसका फोल्डिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका जो जवाब है वो पाड़ ढांचा है। पाड़ ढांचा अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अंग्रेजी है स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में। बार बार पिछली वीडियो का जिक्र कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप लोग भी जाके उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये यहाँ पे देखिए इसका फोल्डिंग क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे कुछ नया सीख रहे होते हैं तो उन्हें योग्य और प्रवीण व्यक्तियों के सहारे की जरूरत होती है। योग्य व्यक्तियों के सहारे को वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग कहा। अब वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना क्या कहलाता है? तो ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है। उसको पाड़ या फिर ढांचा निर्माण भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहले से कलम से खचा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिए। जो सही जवाब है वो दूसरा वाला ऑप्शन है। अगला जो सवाल है वो ये है कि जो जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाए। अब कोई भी पजल है उसको सॉल्व करते हुए बच्ची खुद से बात कर रही है, खुद से बात कर रही है, प्राइवेट स्पीच कर रही है। वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच ही तो कह रहे हैं खुद से बात करने को। तो क्या ये पाड़ ढांचा है या फिर आत्म केंद्रिता वार्ता है? अगर वाइगोस्की के अलावा पियाजे की बात होती और पियाजे के अनुसार कोई बच्चा अपने आप से बात करता तो वो आत्म केंद्रित वार्ता हो जाती। लेकिन यहाँ पे वाइगोस्की की बात हो रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। अगर बच्ची कोई काम करते हुए अपने आप से बात कर रही है तो ये व्यक्तिगत वार्ता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इतने कम समय में इतने सारे लगभग 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और साथ ही साथ वाइगोस्की की जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो भी डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और